बाकी वर्सेस किंगन मूवी में ओलिवर एंड जूलियस का आर्म रेसलिंग देखने के बाद लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन है। सो पिछले वीडियो में हमने देखा था जून वर्सेस सेट्सुना का कंपैरिजन और आज हम देखेंगे ओलिवर वर्सेस जूलियस का कंपैरिजन। ओलिवर अमेरिका का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है और वो एरिज़ोना प्रिजन में एक राजा की तरह रहता है। नॉर्मली तो ओलिवर बहुत मजाकिया है मगर लड़ाई के टाइम वो बहुत खतरनाक बन जाता है। ओलिवर को यूएसए के द्वारा यूजिरो से लड़ने के लिए भेजा गया था। वहाँ पर ओलिवर ने ड्रग कार्टेल मर्सिनरीज को भी हराया था एंड यूजिरो के सामने आते ही ओलिवर ने यूजिरो पर हमला भी किया था मगर यूजिरो ने उस अटैक को अवॉइड किया था। ओलिवर फिर अपने इंट्रोडक्शन देता है मगर यूजिरो ओलिवर को पहले से ही जानता था और ये सुन के ओलिवर बहुत खुश हो जाता है कि यूजिरो से पहले से ही जानता है। यूजिरो ने ये कह के फाइट नहीं किया कि वो ओलिवर को बाद में हराएगा पर ओलिवर समझाता है कि वो इतनी दूर आया है बस यूजिरो से लड़ने के लिए। तो यूजिरो ओलिवर पर एक किक करता है और इससे ओलिवर थोड़ी दूर फेंका जाता है। बाकी के सेकंड सीरीज में ओलिवर को बाकी के कन्विक्ट्स को पकड़ने के लिए भेजा जाता है पर बाद में ओलिवर मिलता है जेफ से जो कि एक बुरा पुलिस ऑफिसर था। जेफ ओलिवर पर अपने शॉर्ट गन से हमला करता है मगर ओलिवर को उन अटैक से कुछ नहीं होता। इससे हम समझ ही सकते हैं कि ओलिवर की मसल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। जेफ फिर ओलिवर पर अपने कटाना से हमला करता है मगर इसका भी कोई असर नहीं होता ओलिवर पर क्योंकि ओलिवर के हार्ट के ऊपर एक मेटल प्लेट है। फिर ओलिवर जेफ को एक स्ट्रॉन्ग पंच से मार डालता है। जी हाँ, मार डालता है। बाद में सिकोर्स्की के साथ लड़ाई में सिकोर्स्की ओलिवर पर बहुत हमले करता है मगर वो ओलिवर का कुछ बिगाड़ नहीं पाता एंड उसके बाद ओलिवर अपना एक पंच चार्ज करता है और एक ही पंच से सिकोर्स्की को हरा देता है। उसके बाद डोयल ने ओलिवर पर छुप के अटैक किया था मगर ओलिवर ने डोयल को भी बहुत धोया मगर डोयल वहां से भागने में कामयाब हो गया था। उसके बाद ओलिवर ने सोचा कि वो जूडो में अपना हाथ आजमाएगा एंड उसे ब्लैक बेल्ट भी चाहिए था। ओलिवर ने सिबुकावा को जूडो मैच में पूरा फ्लिप भी कर दिया था मगर इसकी वजह से ओलिवर का हाथ भी मुड़ गया था एंड सिबुकावा जैसे आदमी को फ्लिप करना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। सिबुकावा की एनाटॉमी देख लेना समझ जाओगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओलिवर ने फिर ब्लैक बेल्ट हासिल करने का सोच छोड़ दिया मगर सिबुकावा ने फिर भी ओलिवर को ब्लैक बेल्ट दिया क्योंकि ओलिवर ने सिबुकावा को हराया जो है एंड फिर ओलिवर केव में जाके डोयल को क्रश करता है जो कि भाग गया था। एंड अब आता है ग्रेट चाइनीज टूर्नामेंट सागा जहां ओलिवर ने काइयो का स्पाइन तोड़ दिया था। उसके बाद ओलिवर लड़ा था सोबुन रॉन से जहां रॉन ने अपने हैंड पॉकेट टेक्निक से ओलिवर को काफी अच्छा टक्कर दिया था मगर फिर ओलिवर ने रॉन के शोल्डर्स पर हमला किया था मगर रॉन फिर खड़ा हो गया था एंड रॉन ने फिर ओलिवर पर बहुत हमले किया और ओलिवर ने अपने हेडबट से रॉन का नाक तोड़ दिया था। भाई रॉन के अटैक्स का तो ओलिवर के मसल्स पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। ओलिवर ने अपना सेकंड हेडबट परफॉर्म किया रॉन के ऊपर एंड फिर लास्ट हेडबट से उसने रॉन को हरा दिया। सन ऑफ वोगर आर्क में ओलिवर लड़ा था जून गुएवारू से जहां जून ने काफी अच्छा फाइट किया था पर एंड में जीत तो ओलिवर का ही हुआ था एंड उसके बाद ओलिवर बाकी से भी लड़ा था एंड ये वन ऑफ द बेस्ट फाइट है सीरीज का जहां दोनों ने ही कोई कसर नहीं छोड़ा था एक दूसरे को मारने में और ये मैच बाकी जीत गया था क्योंकि उसने अपना डीमन बैक एक्टिवेट कर लिया था। बाकी 2018 में सुकुने ने ओलिवर का रिब्स तोड़ दिया था जो कि काफी पेनफुल डिफीट था ओलिवर के लिए पर ओलिवर यहाँ नहीं रुका। ओलिवर आगे जाके खुद को रिकवर करता है एंड फिर सुकुने को हरा के अपनी हार का बदला लेता है। तो जैसा कि हम देख ही सकते हैं ओलिवर बहुत ही कम मैचेस हारा है। अब बात कर लेते हैं जूलियस के बारे में। जूलियस टेक्निक से ज्यादा अपनी ब्रूट फोर्स पर यकीन रखता है। किंग एनाइलेशन टूर्नामेंट में जूलियस का पहला फाइट होने वाला था सवाडा से पर कुछ रीजंस की वजह से इस मैच का विनर जूलियस को बनाया गया। जूलियस की एनाटॉमी में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे पर बाद में सवाडा ने जूलियस को बहुत बुरा भला कहा क्योंकि सवाडा को तो लड़ने का मौका भी नहीं मिला तो सवाडा ने गुस्से में मासाकी पर हमला किया मगर फिर जूलियस ने सवाडा के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को अपने ऊपर लिया एंड इससे जूलियस को कुछ नहीं हुआ। फिर जूलियस ने सवाडा को अपने एक ही अटैक से हरा दिया। सेकंड राउंड में जूलियस लड़ा वकाटसुकी से जहां दोनों के पहले पंच टकराने से पूरा स्टेडियम हिल गया था। भले ही वकाटसुकी अच्छा टक्कर दे रहा था मगर फिर भी जूलियस के पास ज्यादा एडवांटेज था। जूलियस वकाटसुकी के हमलों को अपने ऊपर ले रहा था एंड ऑल्सो वकाटसुकी पर घुमा के हमला भी कर रहा था। वकाटसुकी ने अपना ब्लास्ट कोड यूज किया था एंड इससे जूलियस समझ गया था कि अब उसे वकाटसुकी से और सीरियसली फाइट करना पड़ेगा पर जूलियस ने ये नोटिस किया कि वकाटसुकी का ब्लास्ट कोड अटैक का रेंज उसके इंजर्ड एंगल की वजह से कम है और फिर जूलियस ने वकाटसुकी को एक बियर हग में फंसा लिया और फिर तो जूलियस ने वकाटसुकी को बहुत मारा लाइक उसका फेस पूरा दीवार में घिस दिया था। पर जब जूलियस ने सोचा कि अब वकाटसुकी ब्लास्ट कोड यूज करेगा तो उसने खुद को रेडी किया मगर वकाटसुकी ने अपना किक यूज किया ब्लास्ट कोड की जगह। यहाँ वकाटसुकी ने अपने दिमाग का काफी अच्छा यूज किया था और जूलियस इस मैच को हार जाता है। एंड भाई ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच है किंगन का। किंगन ओमेगा में जूलियस लड़ा था टोआ मूडो से जहाँ दोनों ही हेवीवेट फाइटर्स थे और इस मैच में टोआ ने जूलियस को बहुत धोया। टोआ की टेक्निक्स के सामने जूलियस टिक नहीं पा रहा था पर फिर जूलियस अपने फॉर्म में आया और उसने अपनी स्ट्रेंथ से टोआ पर हमला किया एंड में जूलियस इस मैच को जीत गया और जूलियस की जीत के साथ किंगन वर्सेस पर्गेटरी इवेंट में किंगन एसोसिएशन को उनका पहला विन मिला और फिर जूलियस का फाइट हुआ था कानो आगेटो से एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आगेटो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है किंगन का एंड भले ही जूलियस ने अच्छा फाइट किया पर एंड में जूलियस हार गया। अब बात कर लेते हैं ओलिवर के पावर्स एंड एबिलिटीज की। ओलिवर एक जाइगेंटिक मैन है जिसके मसल्स काफी डेंस है एंड उसके मसल्स पर शॉर्ट गन के हमलों का भी कोई असर नहीं होता और ना ही कटाना का। इवन सिकोर्स्की के शार्प नकल्स भी ओलिवर का कुछ उखाड़ नहीं पाए थे। ओलिवर हेलीकॉप्टर को खींच कर अपनी ट्रेनिंग करता है। ओलिवर के पास काफी अच्छा स्टेमिना और पेन टॉलरेंस है। ओलिवर उन अटैक्स को इजीली टैंक कर लेता है जो कि एक इंसान को इजीली मार सकता है जैसे बाकी के अटैक्स, जून गुएवारू के हमले और शॉर्ट गन के बुलेट्स। ओलिवर अपने ब्रूट फोर्स पर यकीन रखता है और अपने स्ट्रेंथ से लड़ता है। कायो यू जिसकी बॉडी को एक डायमंड जैसा स्ट्रॉन्ग बताया जाता है, ओलिवर ने उसका स्पाइन ही तोड़ दिया था। ओलिवर के पंचेस भी काफी हार्ड होते हैं। ओलिवर ने तो जून की इतनी जोर से पंच किया था कि वर्ल्ड के सारे जीपीएस चेक करने लगे थे। बाकी के साथ फाइट में ओलिवर ने 4 प्रिजन रूम से रश किया था। इवन उसने
उसने बाकी को स्टील रोड के थ्रू पंच किया था और उसने बाकी को ग्राउंड में भी स्लैम किया था। ओलिवर बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाता है। ओलिवर ने शॉटगन के डैमेज को बस ठीक ठाक रिकवर कर लिया था। ओलिवर फिर सुकुने से हार गया था, मगर फिर ओलिवर ने सुकुने से रिवेंज लिया था एंड उसे बहुत बुरी तरीके से हराया भी था। अब बात कर लेते जूलियस की पावर्स एंड एबिलिटीज की। जूलियस ने काफी स्टेरॉइड्स लिए हैं जो कि एक एवरेज मैन को मारने के लिए काफी है। जूलियस की इमेंस मस्कुलर बॉडी उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ दे देता है। जूलियस ने तो चलती हुई F1 रेसिंग कार को भी खींचा था और इस टाइम जूलियस ने मूव भी नहीं किया था। ये सुनने में अजीब लग सकता है, इवन तो अपना जूलियस बहुत ही ज्यादा भारी है एंड उसका वेट 200 किलो से भी ज्यादा है, मगर फिर भी वो काफी तेज है। मतलब उसकी स्पीड एक अच्छे स्प्रिंटर जितनी है। जूलियस का गार्ड एक आयरन आर्मर की तरह है जो कि रॉक्स को भी तोड़ सकता है। जूलियस ने तो वकाटसुई के स्ट्रॉन्ग पंचेस को भी झेला था, ऑल्सो उसने सावाडा के स्ट्रॉन्गेस्ट किक को भी झेला था एंड जूलियस ने तो बस अपना हाथ क्लेंच करके सावाडा का लेग भी तोड़ दिया था और फिर उसे दीवार में दे मार के नॉकआउट कर दिया था। अपने ब्रूट फोर्स के अलावा भी जूलियस काफी इंटेलिजेंट है। उसने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, साइकोलॉजी एंड इवन फिजिक्स तक पढ़ा है। उसका बायोलॉजिकल नॉलेज एंड फिजिकल पावर से काफी डेंजरस फाइटर बनाता है। अब बात कर लेते हैं ओलिवा के टेक्निक्स की। ओलिवा ने हैंड पॉकेट टेक्निक को रॉन के खिलाफ यूज किया था। इसमें यूजर अपने हाथ को पॉकेट में रखता है और फिर एक हाथ के साथ बहुत तेजी से अटैक करता है। हेडबट से यूजर अपने सर को पहले पीछे ले जाते हैं और फिर जोर से सामने वाले के मुंह पर अपना हेड दे मारते हैं। इससे सामने वाले का नाक भी टूट सकता है। स्टॉर्म से यूजर खड़े होकर अपने ओपोनेंट पर किक करते हैं। ये एक हेवी स्टेप होता है। बॉल ओलिवा का ओरिजिनल मूव है। इससे वो खुद के मसल्स को मैनिपुलेट करके एक बॉल जैसा पोजीशन लेता है एंड इससे ओपोनेंट के हमले उस पर कुछ असर नहीं करते। ओलिवा इसे बस डिफेंसिव के लिए नहीं बल्कि ऑफेंसिव के लिए भी यूज कर सकता है। ओलिवा ने बाकी को अपने अंदर खींच लिया था इस मूव से। टैकल एक रश अटैक है जिसमें यूजर बहुत तेजी के साथ अपने ओपोनेंट पर रश करता है। ओलिवा ने इसे सुकुने के खिलाफ यूज किया था। कोंगोडी किसी स्टैंस एक एंशिएंट सुमो का स्टैंस है। इसमें यूजर एक स्टैंस लेते हैं और फिर अपने ओपोनेंट के अटैक के बाद उस पर हमला करते हैं। कन्नु की ग्रैपलिंग टेक्निक है जिसमें यूजर अपने ओपोनेंट के हाथों को पकड़ लेता है जिससे कि उसका ओपोनेंट मूव ना कर पाए। ओलिवा ने ऐसे टेक्निक्स बहुत कम बार यूज किए हैं एंड एज आई सेड ओलिवा ब्रूट फोर्स से लड़ना प्रेफर करता है। अब बात कर लेते हैं जूलियस के टेक्निक्स की। इवन दो वो कोई टेक्निक यूज नहीं करता, मगर फिर भी एक मूव है जिसको शायद हम टेक्निक कह सकते हैं। गॉड टोटल स्ट्रेन वॉर, मुझे पता नहीं इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ये एक मसल कंट्रोल है जो कि ओनली जूलियस के पास ही है। जूलियस अपने फोरआर्म को फ्लेक्स करके स्पिन करता है उसकी लिमिट्स तक और फिर पूरे प्रेशर को एक साथ छोड़ता है। ये कुछ वकाटसुई के ब्लास्ट कोड जैसा है एंड इसी स्ट्राइक से जूलियस ने मूडो जैसे मॉन्स्टर को भी नॉकआउट कर दिया था। अब आते हैं कंक्लूजन में। स्ट्रेंथ फीट्स की बात करें तो ओलिवा के फीट्स काफी अच्छे हैं। वो हेलीकॉप्टर को खींच के ट्रेनिंग करता है जो कि कोई आम बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ओलिवा ने डायमंड जैसे कावेयो का स्पाइन भी तोड़ दिया था और इवन ओलिवा ने सिकोर्स्की को वन शॉट कर दिया था। एंड आई नो ओलिवा के और भी स्ट्रेंथ फीट्स है, मगर यही कुछ मेन स्ट्रेंथ फीट्स से ओलिवा के। अब जूलियस की स्ट्रेंथ फीट्स की बात करते हैं। जूलियस ने एक फुल स्पीड F1 कार को खींचा था बिना किसी दिक्कत के। ऑल्सो उसने काफी वेट्स भी उठाया था और ये वेट इतना था कि उसके नीचे का जमीन टूट गया था। एंड ऑल्सो जूलियस ने टुआ मूडो जैसे मॉन्स्टर को डिफीट किया है, मगर स्टिल ओलिवा के फीट्स बेटर है। एंड ऊपर से एक हेलीकॉप्टर को खींच के ट्रेनिंग करना इज जस्ट मैडनेस। स्पीड की बात करें तो दोनों का स्पीड इतना कुछ खास नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों ही हेवी वेट है। ओलिवा ने सारे रोजेस को नीचे गिरने से पहले ही कैच कर लिया था। ऑल्सो ओलिवा ने बाकी का फाइट इतना तेज था कि गार्ड्स तक नहीं देख पा रहे थे। ओलिवा ने तो जेब के स्लैश भी डॉज किया था। वैसे ये रिएक्शन टाइम है। अब बात कर लेते जूलियस के स्पीड की। जूलियस की स्पीड एक अच्छे स्प्रिंटर के बराबर है और उसने टोआ मूडो के पंच को भी बहुत जल्दी पकड़ लिया था। अब आई नो आप सोचेंगे कि ओलिवा की स्पीड काफी अच्छी है, पर नहीं, बाकी वर्ड्स के कैरेक्टर्स के लिए ये स्पीड कुछ नहीं है और फिर भी स्पीड का पॉइंट भी ओलिवा को ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ड्यूरेबिलिटी की। ओलिवा का शॉटगन के बुलेट से कुछ फर्क नहीं पड़ा था। ऑल्सो जेफ ने अपना कटाना ओलिवा के चेस्ट पर दे मारा था और इससे भी ओलिवा को कुछ नहीं हुआ था। एंड ऑल्सो सिकोर्स्की ने भी ओलिवा पर लगातार अटैक्स किया था, पर गेस व्हाट, इससे भी ओलिवा को कुछ नहीं हुआ था। इवन अपने ओलिवा ने यूजरो का हिट भी सर्वाइव किया था और वो हिट पड़ा था उसके फेस पे। जूलियस की बात कर लेते हैं। जूलियस ने सावाडा का किक झेला था और तो जूलियस ने वकाटसुकी जैसे बंदे के सारे हमले झेला था। एंड ऑल्सो जूलियस ने ब्लास्ट कोड जैसे खतरनाक मूव को भी सर्वाइव कर लिया था एंड इसको किंगडम का वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक भी माना जाता है। अब यहाँ डिसीजन में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जहाँ ओलिवा ने शॉटगन के हमले एंड यूजरो का पंच झेला था, वही जूलियस ने वकाटसुकी का ब्लास्ट कोड झेला था और आफ्टर ऑल यूजरो का पंच ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये पॉइंट भी जाएगा ओलिवा को। सो आफ्टर ऑल ये 80-20 का मामला है जहाँ 80% चांसेस है कि ओलिवा जीते और 20% चांसेस है कि जूलियस जीते। अब यहाँ जूलियस भी एडवांटेज ले सकता है क्योंकि उसके पास दिमाग है। आफ्टर ऑल बंदे ने बहुत कुछ स्टडी किया है और उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज भी है। बंदा इवन फिजिक्स भी जानता है, वही ओलिवा ज्यादा दिमाग यूज नहीं करता। तो शायद एक मौका बन सकता है कि जूलियस ओलिवा को हरा दे, मगर ओलिवा के जीतने के चांसेस ज्यादा है। आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको जानना है कि यूजरो हानमो और सेन उलोंग में कौन जीतेगा तो आप यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। इन भाइयों ने इस वीडियो का रिक्वेस्ट किया था, तो बिग शाउट आउट टू देम। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए एंड अपना ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।